तो एक बार हमारे आचार्य श्री के आश्रम में भंडारा हो रहा था। बहुत साधु समाज बैठा हुआ था, पंगत लग रही थी। उसी समय घटना घटी कि जिस भवन के नीचे वो भंडारा हो रहा था वो भवन गिरने लगा, पटिया टूटने लगी। पटिया बर्ग क्या बोलते उसको, पहले वो लकड़ी के लगते थे ना नीचे, उनके ऊपर वो बांस वो पत्थर रखते थे, बरगा, अब जो भी बोलते होंगे, पहले लकड़ी का वो होता था, उसके ऊपर वो पत्थर रखते थे, बरगा ही बोलते थे हमारे यहाँ तो शायद, अब याद नहीं, अब तो सब जगह लेंटर पड़ने लग गया ना तो वो ज्यादा ध्यान नहीं। तो वो गिरने लगे। अब तो माहौल डरने वाला हो गया, चिर चिर की आवाज आने लगी, गिरने की आवाज होने लगी। तो पूज्य महाराज श्री आचार्य चरणों में विराजमान थे, उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं करो, जब तक यहां भंडारा होगा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने अपनी जो छड़ी थी वो उस बांस में ऊपर लगा दी छत में। ये हमारे आचार्य चरण का प्रत्यक्ष चमत्कार है, ये कोई जादू टोना नहीं है। भवन गिर रहा है तो भवन को रोक दिया, छड़ी लगा दी और सर्वेश्वर भगवान से प्रार्थना की जब तक ये भंडारा पूरा न हो जाए तब तक इस भवन की सुरक्षा आप करिए। कल वाली बात याद रखिए, जब कथनी करनी में भेद नहीं होगा तो पूरी प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, पूरी प्रकृति आपकी बात मानेगी। कब? जब आपकी कथनी और करनी में, अब आपने सुना कि एक पति बताए स्त्री ने साप दे दिया और वो लग गया, आपने सुना कि एक ऋषि ने साप दे दिया वो लग गया, आपने सुना एक ब्राह्मण ने साप दे दिया, बोला कैसे लग गया? ऐसे लग गया क्योंकि उनकी कथनी करनी में भेद नहीं है। अब क्यों ब्राह्मण देवता का साप नहीं लग रहा? अब क्यों संत महात्माओं के साप नहीं लग रहे? कथनी और करनी नहीं है ना एक जैसी। आप खुद साधु से ऊपर हो जाएंगे अगर आपकी कथनी करनी में भेद नहीं होगा तो। आप ईश्वर को कहेंगे, ईश्वर आपकी बात मानेगा, आपकी कथनी करनी में भेद नहीं है तो। कौन है? भृगु ऋषि, जिन्होंने भगवान के वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया और ठाकुर जी खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। आपके चरण में दर्द तो नहीं आया, चोट तो नहीं आई? क्योंकि वो साधु हैं, उनकी कथनी करनी में कोई भेद नहीं है। हम लोगों के घरों में अशांति, परेशानी, बीमारियां, हारियां, बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि हमारी कथनी करनी में भेद है। हम लोग साधु दिखना तो चाहते हैं पर साधु बनना नहीं चाहते। हम भक्त दिखना तो चाहते हैं पर भक्त बनना नहीं चाहते हैं। और जब तक इस भेद को नहीं मिटा लेंगे तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कितनी बार आप लोगों ने सुना दूसरों की बुराई नहीं करनी, सुननी नहीं है? बताओ कितनी बार सुना है? हजारों बार, लाखों बार, टीवी, यूट्यूब, न जाने कहां कहां। चेंजेज हुआ कुछ? कभी चेंजेज ही नहीं होता। और कब तक नहीं होना चाहिए चेंजेज? यही अंतर आ जाएगा। कथनी करनी में जब भेद नहीं रहेगा, आप स्वयं भगवान से संवाद स्थापित कर सकेंगे। उस समय आप कई बार ये अनुभव करते हैं जो आपके अंतःकरण में हुआ वो जीवन में हो गया। अंतःकरण में जब आप प्रश्न करते ईश्वर से, अपने इष्ट से, और वो आंसर मिलता है और वो आंसर ही सत्य होता है। आज मैं दूसरे दिन में यहां बैठा हूं, ये मुझे मालूम था कि यहां होने वाला है और ये प्लान में मालूम था कि आज ये घटना होगी, यहां वो हो रही है। अभी भी वर्तमान में जो चल रही है ये सब प्लान में बैठे बैठे किसने जवाब दिया? अंतःकरण ने। आप डायरेक्ट ईश्वर से संवाद कर सकते हैं।
शर्त वही है, टिके रहो। अब मेरे सर्वेश्वर भगवान की क्या कृपा, गुरुदेव ने कहा, आचार्य चरण ने कहा भवन गिर रहा है, कहा रुक जाओ, वहीं रहो, सर्वेश्वर भगवान रक्षा करें। भवन वहीं टिक गया, गिरना रुक गया, अब नहीं गिरेगा। कब तक नहीं गिरना है? बोले जब तक सबका प्रसाद ना हो जाए। और सबने प्रसाद पाया आराम से। आचार्य श्री वहीं पर खड़े रहे, सबसे कहा जाओ, सब श्री चले गए वहां से। और तब आचार्य श्री ने वो छड़ी हटाई, बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए पूरा भवन गिर गया, पूरा बाहर आते ही आचार्य श्री। अब ये तो अच्छा, ऐसी तो घटना है नहीं जो मैं यहां से बोल के निकल जाऊंगा और बात खत्म हो जाएगी। अगर आप इसकी प्रूफ लेना चाहेंगे तो हमारे आचार्य चरणों के जहां हिस्ट्री लिखी हुई है, इतिहास लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट, यू गो बाय योरसेल्फ ना। इफ यू डोंट बिलीव माय वर्ड्स देन यू कैन गो। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि हमारे आचार्य श्री ने गिरता हुआ मकान ही रोक दिया। तुम रोक के दिखा दो, रोक के दिखाओ, पाए पे ही रोक के दिखा दो, है? अभी हम जैसे लोग, जो हम जैसे, हमारी टेंट गिर जाते कथा करते करते, हम पे टेंट नहीं रुकता है। बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, हम तो कहते हुए बारिश के दिनों में टेंट वेंट में कथा मत करवाया करो। हम तो कहते, क्यों कहते हैं? हम लोग थोड़ी आचार्य श्री की तरह इतने वचनबद्ध है कि टेंट रोक दे, हम पे तो नहीं रुकेगा, हम तो उतने चमत्कारी नहीं है। इसे कहते चमत्कार। तो जब आचार्य श्री बाहर आए तो भक्तों ने पूछा ये हुआ कैसे? ध्यान से सुनना, पूरी ये कथा मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि चमत्कार सुनाना चाह रहा था, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। सभी संतों ने कहा महाराज ये घटना घटी क्यों? बोले ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है। बोले कृपा करिए, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इतना अच्छा खासा ये भवन ये गिरा कैसे? बोले जानते हो, जिसने आज भंडारा करवाया है, जिसने आज भंडारा कराया है, उसके धन में दोष है। और उसके धन के दोष के कारण ये भवन गिरा। अगर इसके धन में दोष नहीं होता तो आज ये घटना नहीं घटती। ये तो सर्वेश्वर भगवान की कृपा है कि आप सब अब सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके धन में दोष है उसने भंडारा किया तो भवन गिर गया। जो रात दिन उल्टे सीधे काम करके धन कमा रहे हैं उनका क्या होता होगा? डॉक्टर साहब बिलीव नहीं करेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, गौ हत्या से पैसा कमा रहे हैं लोग। किस हद तक जमीर गिरा होगा लोगों का पैसे कमाने के लिए? किस हद तक? और उनके वंश का क्या होगा? वो ऊपर क्या होगा वो छोड़ दो, उन्हें क्या मिलेगा क्या भोगना वो सब बात की लौंजड़ है, वो बाद में देख लेंगे वो अपने आप। लेकिन उन्हें इस बात की शर्म नहीं है जो वेद जिसके विरुद्ध है, पुराण जिसके विरुद्ध है, शास्त्र जिसके विरुद्ध है, गौ में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गलती से भी अगर कोई अपराध हो जाए तो फिर भगवान क्षमा नहीं करते गौ के प्रति। वो लोग जानबूझ के गौ के हत्या में इन्वॉल्व है और पैसा कमा रहे। इतनी गिरावट जीवन में आ गई। अरे पैसा ही कमाना है तो और 10 तरीके हैं, उनमें सदुपयोग कर लो,
पर सर इन बातों को ज्यादातर लोग लाइक करेंगे नहीं। इसलिए लाइक नहीं करेंगे, आजकल व्यक्ति की विचारधारा वेश्यावृत्ति जैसी हो गई है। मैं बहुत कटु शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। पैसे कमाने के लिए जैसे वेश्या सब कुछ करती है, ठीक वैसे ही वो वेश्या तो वेश्या है, उससे भी गए गुजरे वो लोग हैं जो धन कमाते हैं अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर। धर्म को दांव पे लगा देते, जीवन को दांव पे लगा देते, संतान को दांव पे लगा देते हैं, अपने पूरे सब कुछ दांव पे लगा के जो पैसा कमाते हैं वो वेश्याओं से भी गए गुजरे हैं। जो गौ से भी पैसा कमाते, गौ की हत्या से, उनसे गया गुजरा कौन हो सकता है। इसलिए हम फिर कह रहे हैं, दो तीन चीजों में बहुत शुद्धता रहनी चाहिए, एक कमाई में, एक खवाई में। कमाई भी अच्छी रहे और भोजन भी अच्छा रहे, और जीवन भर सावधानी इस बात की रहे कि मेरे द्वारा कोई परेशान ना हो। शास्त्र क्या कहते हैं, भागवत वेदव्यास जी महाराज ने क्या लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को सुख देना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। तो तीन चीज में तो सावधानी रखनी चाहिए, कमाई में, खवाई में और दूसरों की बुराई में, किसी का बुरा न हो जाए। इन तीन चीज में विशेष सावधानी हमको रखनी चाहिए।